रेलवे प्रशासन, भारत सरकार ये देख ले कि बच्चों को क्यों पीटा जा रहा है, इन बच्चों को सरकार क्यों पिटवा रही है, क्या इनके दोष हैं, क्यों इन्हें मारा जा रहा है दौड़ा दौड़ा कर। देखिए, आप भी देख लीजिए, इन बच्चों को ऐसे मारा जा रहा है, इन पे अश्रु गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इन पर लाठी चार्ज की जा रही है। इन बच्चों पर अश्रु गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज की गई, और क्यों इनको मारा गया? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एनटीपीसी की बात की थी। देखिए, आप भी देख लीजिए, क्या ऐसे मारा जाना उचित है इनको? ये बिल्कुल अनुचित तरीका है। दूसरा क्लिप आपके सामने अभी आएगी कि इन बच्चों का सिर्फ इतना आरोप था, ये इतनी सजा है इनकी कि इन्होंने एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम जो कहा था 20 गुना देने के लिए, उसमें इन्होंने सिर्फ 3 लाख समथिंग अभ्यर्थियों को पास किया, जबकि 35,000 पदों के 20 गुना के आधार पर 7 लाख समथिंग अभ्यर्थियों को पास करना चाहिए था। उसको न पास करते हुए एक तो एनटीपीसी के रिजल्ट स्कैम पर बच्चों ने धरना दिया, दूसरा जहां पर भर्ती के लिए सरकार ने इंटरव्यू खत्म कर दिया, सरकार ने रिटर्न परीक्षाओं को कम करने की बात की, ग्रुप डी जैसी परीक्षा जहां पर सिर्फ कक्षा 10 एजुकेशन ली जा रही है, उसके लिए जब अभ्यर्थी बात करता है कि हमें नौकरी दे दी जाए, हमको कक्षा 10 पास अभ्यर्थी को तो उससे 2 पेपर करा लिए जाएंगे, एक प्री एक मेंस, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में धरना है, जिसके लिए सरकार की तरफ से समिति गठित की गई है और 15 तारीख को होने वाली परीक्षा को पोस्टपोन करने का निर्णय शायद आरआरबी द्वारा लिया भी गया है। अब इतने सब होने के बाद सिर्फ बच्चों की इतनी मांग है कि ग्रुप डी में एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, तथा एनटीपीसी के लिए भी समिति बन गई है और वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी कि जिसमें सीबीटी 2 जो होनी है वो ना हो। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बच्चे पीटे गए थे, अभी जो आपने क्लिप देखी, इन बच्चों को हॉस्टल में जाकर के पुलिस ने, आरपीएफ ने और जीआरपी ने मारा। जब हमारा रेलवे स्टेशन पर कोई नुकसान हो जाता है तब इनके पास समय नहीं होता कि ये हमारी मदद कर सके, जब कोई हमें असुविधा होती उसमें सहायता करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन जब बच्चों को मारना होता है तब ये फटाक से प्रकट हो जाते हैं। देखिए, इनके आला अफसर ने बच्चों से बात करी और बात करने के बाद जब बच्चे शांत हो गए सबके सब, उन्होंने अपने धरने को समाप्त कर दिया और वो हॉस्टल चले गए। उसके बाद बच्चों को मारा। देखिए, आप आला अधिकारी ने इनसे बात की, बात करने के बाद बच्चे जब चले गए तब फिर इन्होंने जाकर के बच्चों को पीटा। ये तो एकदम गलत है। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी नौकरी सस्पेंड नहीं, इन्हें बर्खास्त होना चाहिए, डिसमिस्ड तत्काल। हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो जनता की सेवा करने में सक्षम नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे अधिकारी। अब बच्चों ने जो धरना दिया था वो रेलवे स्टेशन पर दिया था और ट्रेनिंग भी कुछ रोकी थी, कुछ आगजनी भी कर दी थी। इनका कोई लीडर न होने के कारण समिति गठित कर दी गई है और जल्दी से जल्दी बच्चों के पक्ष में फैसला होगा, ऐसा हमारा मानना है। तथा ग्रुप डी में सिर्फ एक ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और रेलवे एनटीपीसी की तरफ से जो दूसरी परीक्षा कराई जानी थी उसके लिए दोबारा रिजल्ट जारी करेगी आरआरबी और प्रयास ये करेगी कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए। हमारी ऐसी पूरी कामना भी है और हमको पूर्ण विश्वास भी है कि आरआरबी धोखा नहीं इस बार करेगा और बच्चों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए तथा देश की अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो 20 गुना कहा था उतने अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रयास करेगी। और हम ये मान के चलते हैं कि रेलवे इस बार हम सभी के हितों में ही काम करने का प्रयास करेगी, ताकि युवा जितना बेरोजगार है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में, वो इस श्रम कार्ड के जरिए पैसा न कमा करके सरकारी खजाने से 20 से 35,000 रुपया पाले। ये कोई बहुत बड़े सैलरी की बात बेचारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अनाहक पीटा जा रहा है। तो बस यही अनुरोध है सरकार से कि इनको इस तरीके न मारे, हो सके तो इन्हें नौकरी बेचारों को दे दें। चलिए, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप